आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट और आज के सकारात्मक विचार में कि कागज कलम है अस्त्र, अब विद्या ही है ढाल। जो मेहनत को पूजते पाए सफलता हो निहाल। चलो सुबह से बोलिए खुद से यही बात, हार नहीं है लक्ष्य तक चाहे जितनी रात। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपको सफल होना है, यानी अगर आप अपनी एक नौकरी, सरकारी नौकरी पक्की करना चाहते हैं, अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही अस्त्र है, वह है कागज कलम अध्ययन। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको सामाजिक तानों से, विषम परिस्थितियों से, अपने टूटते हुए हौसलों से निकल करके अपने आप को मजबूत करना होगा। हौसले बुलंद करके आप तैयारी करिए। निश्चित जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, सारे रंजोगम भूल जाएंगे आप और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो उस खुशहाली को पाने के लिए समर्पण तो करना होगा दोस्त, और उसके लिए अध्ययन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और इसी अध्ययन श्रृंखला में हम लोग देखते हैं आज प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। शाये में धूप गजल संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है। शाये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया गजल संग्रह है। 1975 ईस्वी इस गजल संग्रह का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना है? आचार्य शुक्ल जी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा बीसल देवरासो को नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3 है कि सुनहले सहवाल इत्यलम के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल इत्यलम रचना का रचनाकार आपसे पूछा जाए। जवाब में अज्ञेय को चुना आपने, तो सही जवाब 1966 ईस्वी सुनहले सहवाल का प्रकाशन वर्ष। वहीं इत्यलम रचना 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक पूछा जा रहा है आपसे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? जवाब में आपने महीप सिंह को चुना, तो सही जवाब हो जाएगा 1964 ईस्वी प्रवर्तन समय है। पांचवा प्रश्न, अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है काव्यकृति के रचनाकार कौन है? अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है प्रयाग शुक्ल की रचना है। 1987 ईस्वी का रचनाकार। अगला प्रश्न है, अधूरी चीजें तमाम का प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी और यह जो हरा है यह 1990 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है प्रयाग शुक्ल जी की। छठवां प्रश्न साथियों, कि त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो धरती 1945 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसका कथन है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है रविंद्र भ्रमर का कथन है। प्रश्न संख्या 8 है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन है भगवती चरण वर्मा जी का। नौवां प्रश्न है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी का कहानीकार आपने रचना श्रीवास्तव को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 10 है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? पिघलते पत्थर मुक्तक किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? जवाब हो जाएगा रांगे राघव द्वारा 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष।
प्रश्न संख्या 11 है कि सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन है। सवाल और स्वप्न नाटक लिखा गया है कृष्ण बलदेव बैद द्वारा। स्त्री की अस्मिता और ट्रेजेडी का चित्रण इस नाटक में है और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है। 12वां प्रश्न है कि शेष गाथा कहानी के कहानीकार कौन है। शेष गाथा कहानी का कहानीकार आपने रीता शुक्ल को चुना, तो सही जवाब 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 13वां प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी के कहानीकार कौन है। कौन सी जमीन अपनी कहानी का कहानीकार आपने सुधा ओम ढीघरा को चुना, सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 14 है कि ब्रज भाषा में लिखी गई काव्य कृति रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है। ब्रज भाषा में लिखी गई काव्य रचना रंग जंग और व्यंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई है। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 15वां प्रश्न है कि ली कलिक संस्मरण के रचनाकार कौन है। ली कलिक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, जवाब हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल द्वारा। 1980 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 16वां प्रश्न है कि हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना, सही जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 17 है कि परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है। परछाइयों के पीछे शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास 1979 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। 19वां प्रश्न है कि लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी का पात्र है। लक्ष्मा शेखर जोशी द्वारा लिखे गए कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। प्रश्न संख्या 20 सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है। सेनापति उदल नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, जवाब में आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो सही जवाब 1990 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 21वां प्रश्न है कि गीत नाटक को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है। गीत नाट को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है, जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। 22वां प्रश्न है कि कृष्ण चरित्र के रचनाकार कौन है। कृष्ण चरित्र ठाकुर सिंह द्वारा लिखी गई 1523 ईस्वी की रचना है। 23वां प्रश्न है कि नींद के बादल किसकी रचना है। तो नींद के बादल कृति का रचनाकार आपने केदारनाथ अग्रवाल को चुना, तो राइट आंसर 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 24वां प्रश्न है कि युगांत युगवाणी ग्राम्या के लेखक कौन है। युगांत युगवाणी और ग्राम्या रचना सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। युगांत 1936 ईस्वी की, युगवाणी 1939 ईस्वी की और ग्राम्या 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 25वां प्रश्न है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की। हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने की। 26वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है। सबसे बड़ा दुख कहानी लिखा गया है मोहनदास नैमिषराय द्वारा। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 27वां प्रश्न है कि रकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है। रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 28वां प्रश्न है कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है। भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 29वां प्रश्न है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी के कहानीकार कौन है। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है। तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कुसुम चतुर्वेदी की कहानियां हैं। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। शिवराज भूषण रचना भूषण द्वारा लिखी गई 1673 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 32 है कि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक
1951 ईस्वी में प्रकाशित, और तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 33वां प्रश्न है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानी के कहानीकार कौन है? काला शुक्रवार युद्ध विराम दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं सुधा अरोड़ा द्वारा। काला शुक्रवार 2004 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी का प्रकाशित कहानी। 34वां प्रश्न है कि चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चिड़ियाघर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है चिड़ियाघर उपन्यास। 1968 इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 35वां प्रश्न है कि कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 36वां प्रश्न है कि पद्म प्रसून ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? पद्म प्रसून और ग्राम गीत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पद्म प्रसून 1925 ईस्वी का, वहीं ग्राम गीत 1938 ईस्वी की रचना है। 37वां प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है और 1985 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 38 है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिव मूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40 है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंडोला गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? हिंडोला गंगा अवतरण रत्नाकर द्वारा लिखी गई रचना है और 1894 ईस्वी हिंडोला का, वहीं 1927 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है गंगा अवतरण का। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि उजली आग कहानी के लेखक कौन है? उजली आग कहानी लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। अगला प्रश्न कि गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह नाटक आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण रचना लिखी गई है जसवंत सिंह द्वारा। शमशेर कवियों के कवि हैं या कथन किस विद्वान का है? शमशेर कवियों के कवि हैं या अज्ञेय का कथन है। अगला प्रश्न है कि रैन बसेरा अतिथि देवो भव कहानी के कहानीकार कौन है? रैन बसेरा अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। रैन बसेरा 1989 ईस्वी की, वहीं अतिथि देवो भव 1990 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मर्मस्पर्श काव्य कृति की रचनाकार कौन है? मर्मस्पर्श काव्य रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि अग्नि स्नान काव्य कृति की रचनाकार कौन है? अग्नि स्नान काव्य रचना राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।